प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक को करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसी के साथ पीएम विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को भी देश को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और यहाँ पीएम ने जमकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो वहीं पीएम मोदी के इस वार पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया और कहा कि जब आप देश के पूर्वजों को गाली देकर 9 साल गवा रहे थे तब भी विश्व देख रहा था। प्रधानमंत्री जी कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है। तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है। दरअसल कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को इसके लिए भाजपा के चुनाव प्रचार की अनौपचारिक शुरुआत भी कर दी। राज्य में करीब 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री ने मांडवा जिले में मेगा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भाजपा समर्थकों, स्थानीय लोगों ने फूलों की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया और नारे लगाए। प्रधानमंत्री का काफिला जिस भी रास्ते से गुजरा उसके दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लगी रही। प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिनंदन करने लगे। उन्होंने लोगों के पुष्प वर्षा के चलते गाड़ी पर जमा पंखुड़ियों को लोगों की तरफ उछालकर उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री ने एक जगह अपनी गाड़ी से उतरकर कलाकारों से हाथ भी मिलाया जो उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम में पेश हुए थे।